इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बेशक हम अल्लाह के लिए हैं और उसी की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। दोस्तों, आज एक और बहादुर फिलिस्तीनी शहीद हो गया है, लेकिन प्रतिरोध की आग और ज्यादा तेज हो गई है। गजा में इजरायली बमबारी के दौरान अल-कुदूस ब्रिगेड के तर्जुमान अबू हमजा शहीद हो गए हैं। अबू हमजा वो नकाबपोश शख्स थे जिनका चेहरा इजराइल के लिए हमेशा एक राज बना रहा। इजरायली एजेंसियां हमेशा उनके चेहरे की तस्वीर इमेजिन करती रही, कभी सोचती रही कि वो ऐसे दिखते हैं, कभी वैसे। लेकिन आज जब उनकी शहादत हुई तो दुनिया ने उनका असली चेहरा देखा, और जिसने भी देखा उसने फख्र से कहा, या शहीद अस्सलाम। अबू हमजा एक तर्जुमान नहीं बल्कि इजराइल के लिए डर का दूसरा नाम बन गए थे। उनकी आवाज मजलूम फलस्तीनियों की आवाज थी, जो इजराइल के नापाक मंसूबों को बेनकाब करती थी। उनका हर बयान इजरायली फौज की झुंझलाहट में डाल देता था, क्योंकि वो एक सच्चाई थी जिससे इजराइल भाग नहीं सकता था। इजराइल ने उन्हें खामोश करने की साजिश रची और उनके अहले खानदान को भी निशाना बनाया। लेकिन क्या इजराइल ये नहीं जानता कि शहीद कभी मरते नहीं? कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जो लोग अल्लाह की राह में शहीद कर दिए जाते हैं उन्हें मुर्दा न कहो, बल्कि वो जिंदा हैं, लेकिन तुम महसूस नहीं कर सकते। नाज़रीन, कुछ बड़ी अपडेट गजा से सामने आ रही है, जहां आप देख सकते हैं कि अल-कुदूस ब्रिगेड के तर्जुमान अबू हमजा शहीद। जिहाद इस्लामी का बड़ा ऐलान। गजा में इजरायली जुल्म अपनी इंतहा पार कर चुका है। इजरायली फौज ने एक और घिनौनी कार्रवाई करते हुए फलस्तीनी प्रतिरोध तहरीक अल-कुदूस ब्रिगेड के तर्जुमान शहीद हो चुके हैं। अबू अब्जा अहले खानदान को निशाना बनाया गया। फलस्तीन की जिहाद इस्लामी तहरीक ने इस बात की तस्दीक की, यह सिर्फ एक कातिलाना साजिश थी जिसमें इजरायली फौज ने एक बहादुर आवाज को खामोश करने की कोशिश की। लेकिन इजराइल को यह समझ लेना चाहिए कि प्रतिरोध की यह आग बुझने वाली नहीं है। जिहाद इस्लामी ने अपने बयान में कहा कि शहीद अबू हमजा सिर्फ अल-कुदूस ब्रिगेड के तर्जुमान ही नहीं थे, बल्कि वो प्रतिरोध की एक बुलंद आवाज थे जो फलस्तीनी अवाम के हक की दलील बन चुके थे। उनकी जुर्रत, बेबाकी और उनके बयानों में इजरायली जालिम निजाम को हमेशा बेनकाब किया। अबू हमजा ने अपनी जिंदगी मजलूम फलस्तीनियों की हिमायत में गुजार दी और आखिर तक अपने मोर्चे पर डटे रहे। उन्होंने सिर्फ कुछ रोज पहले इजराइल को चेता दिया था कि उनके कैदियों का मुस्तकबिल बेंजामिन नेतन्याहू की पॉलिसी पर मुनस्सर होगा। उन्होंने साफ कहा था कि अगर इजरायली जंगबंदी के मुआहदे से फिरा तो उसके अंजाम संगीन होंगे। इजराइल ने सोमवार रात से गजा पर एक बार फिर नया हमला शुरू किया, जिसमें अब तक सैकड़ों फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। इनमें ज्यादातर मासूम बच्चे और ख्वातीन शामिल हैं। अल जिहाद अल इस्लाम ने इस हमले में इजरायली हुकूमत की घिनौनी साजिश करार दिया और कहा कि अमेरिका की सरपरस्ती में यह कत्लेआम लगातार जारी है। जिहाद इस्लामी तहरीक ने यह भी ऐलान किया कि इस जंग का अंजाम इजराइल के हक में नहीं जाएगा। अबू हमजा की शहादत ने तहरीक को और मजबूत कर दिया है और अब जंगबंदी की सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं। उन्होंने दुनिया को चेता दिया कि अब इजराइल के खिलाफ हर मोर्चे से जवाब दिया जाएगा। वहीं आप दूसरी खबर देख सकते हैं, गजा में अब तक इजरायली कत्लेआम में 400 से ज्यादा लोग शहीद हो चुके हैं, 600 जख्मी हो चुके हैं। स्कूल और घरों पर ताबड़तोड़ बमबारी जारी है। गजा फिर लहूलुहान है। इजरायली फौज ने चंद घंटों में ही 400 से ज्यादा फलस्तीनियों को शहीद कर दिया, जबकि 600 तक जख्मी हैं, जिनमें से कई की हालत नाजुक बनी हुई है। गजा के डिफेंस सिविल प्रवक्ता महमूद बासिल ने बताया कि ये सिर्फ इब्तिदाई आंकड़े हैं और शहीदों की तादाद बढ़ सकती है। उन्होंने कहा कि इजराइल ने 1 मिनट के अंदर 100 से ज्यादा ठिकानों पर बमबारी की है, जिनमें स्कूल, रिहायशी इमारतें और बेगुनाह लोगों के घर शामिल हैं।
गजा की सेहतयाबी वजारत ने ऐलान किया कि अब तक शहीद होने वालों में 174 मासूम बच्चे हैं, 89 औरतें हैं और 32 बुजुर्ग हैं। गजा के शुमाली इलाकों में खासतौर पर बैत हनून से हिजरत फिर से तेज हो चुकी है। गजा का सेहत निजाम बिल्कुल नकारा हो चुका है, अस्पतालों में जगह नहीं बची है और शहीदों और जख्मियों को संभालना मुमकिन नहीं रहा। गजा के डॉक्टर और मेडिकल अमला दवाओं और सहूलतों की कमी से जूझ रहे हैं और पूरी इंसानियत इजरायली जुल्म का शिकार बन रही है। वहीं आप देख सकते हैं कि नेतन्याहू ने साफ कहा कि यह तो शुरुआत है, खुली धमकी दी गई, गजा फिर लहूलुहान है। इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू की इजरायली अफवाज को खुली छूट देने के बाद गजा पर तबाही का नया दौर शुरू हो चुका है। बीते 24 घंटे के अंदर इजरायली जंगी जहाजों से मिसाइल हमलों में 400 से ज्यादा बेगुनाह फिलिस्तीन शहीद कर दिए गए, जिनमें बड़ी तादाद में मासूम बच्चे और औरतों और बुजुर्गों को निशाना बनाया गया। नेतन्याहू ने पूरी दुनिया के सामने ऐलान किया, यह तो सिर्फ शुरुआत है, यानी आने वाले दिनों में इजराइल और भी घातक हमले करेगा और गजा को पूरी तरह तबाह करने की तैयारी में है। लेकिन सवाल यह उठता है कि यह कत्लेआम कब रुकेगा? क्या दुनिया अब भी इजराइल को खुली छूट देगी? क्या यह जंगबंदी का दौर अब पूरी तरह खत्म हो गया है? क्या अमेरिका इजराइल के इस नरसंहार पर चुप रहेगा? क्या अरब दुनिया कभी इजरायली जुल्म के खिलाफ उठ खड़ी होगी? ये तमाम सवाल जो हैं लगातार खड़े हो रहे हैं। वहीं आप देख सकते हैं कि ट्रंप ने भी मिडल ईस्ट में जंग का नया दौर शुरू कर दिया है। मिडल ईस्ट फिर से जंग की आग में जलने जा रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल को गजा पर ताबड़तोड़ हमले जारी रखने की खुली छूट दे दी है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने इजराइल को हरी झंडी दे दी कि वो गजा पर जंगबंदी की परवाह किए बिना बमबारी जारी रखे। ये ऐलान ऐसे वक्त में आया है जब अमेरिका ने यमन पर भी बमबारी शुरू कर दी है। ट्रंप ने एक दिन पहले यह भी कहा था कि वो इजराइल के लिए ईरान के खिलाफ सीधी जंग में दाखिल होंगे। उन्होंने साफ तौर पर धमकी दी कि अगर हुती किसी भी मुल्क पर मिसाइल दागते हैं तो इसे ईरान का हमला समझा जाएगा। दोस्तों अब आज अबू हमजा शहीद हो गए हैं, लेकिन क्या इजराइल वाकई जीत गया है? क्या प्रतिरोध की आवाज को खामोश किया जा सकता है? क्या इजराइल को यह नहीं मालूम कि शहीदों का खून कभी जाया नहीं जाता? आज गजा लहूलुहान है, लेकिन फिलिस्तीनी मजहमत और भी मजबूत हो चुकी है। अबू हमजा का चेहरा भले आज दुनिया के सामने आया हो, लेकिन उनका मिशन कभी खत्म नहीं हुआ। अब यह लड़ाई सिर्फ गजा नहीं बल्कि हर उस जुल्म के खिलाफ है जो दुनिया में कहीं भी हो रही हो। इजराइल ने सोचा कि वो एक शख्स को मारकर जंग जीत लेगा, लेकिन वो भूल गया कि शहीदों का लहू ही मजलूमों की जीत की बुनियाद बनता है। अब सवाल यह है कि क्या दुनिया जागेगी? क्या अरब और इस्लामी दुनिया इस जुल्म के खिलाफ खड़े होंगे, या फिर यह खामोशी इजरायली बर्बरियत को और मजबूत करेगी? दोस्तों कैसी लगी खबर? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जाते जाते बेल आइकॉन दबाना ना भूलिएगा, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के साथ साझा की जा सके। शुक्रिया।